वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर लाए बिल को लेकर के मुस्लिम संगठन जो हैं इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके आह्वान पर देश भर से जो मुस्लिम संगठन हैं उनके प्रतिनिधि दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए, किसी भी हाल में ये जो है लागू नहीं होना चाहिए। जनाब अपना नाम बताकर कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। किस चीज़ को लेकर ऐतराज़ है आपका? पूरे कानून से ऐतराज़ है या कुछ उसके उस हिस्सों से? देखिए, सरकार ने ये जो बिल पास किया है बिल्कुल सरासर गलत है। तो पास नहीं हुआ, जेपीसी से जेपीसी में डाल रखा है, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले भी ईमेल्स डालो, उसके बाद भी जो है जेपीसी से इसको गुदार दिया गया है। तो देखो, मेरा कहना यही है कि ये पूरा का पूरा काला कानून जो है गलत है। ये मुसलमानों के खिलाफ है। हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियों को कब्जा करने की एक सोची समझी रणनीति है। इसलिए हम इस कानून को बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे। इसी के लिए हम संवैधानिक रूप से यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। ये बताइए, जेपीसी में तमाम विपक्षी दल भी रहे हैं, उनके प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने भी रायशुमारी की है, चर्चा की है, तो आपको लगता नहीं कि उस मामले में कुछ स्पष्टीकरण आया हो? देखिए, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये जेपीसी में डालकर या कहीं और डालकर ये सरकार जो है बेवकूफ़ बना रही है और कुछ नहीं कर रही है। पहले भी इसी तरीके से कई दफ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सरकार अपनी मनमानी करती है और बिल को पास कर दिया जाता है। इसलिए अब हम यही कहना चाहेंगे कि हम इस बिल को बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे। उसी के लिए हमारे ये सब लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं इकट्ठे हुए हैं और संवैधानिक रूप से हम जो है अपनी आवाज़ को उठाएंगे और सरकार को बताएंगे कि हम किसी भी रूप से इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि क्या संदेश यहाँ से देना चाहते हैं आप? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि सरकार इस काले कानून को बिल्कुल वापस करे। सरकार इस काले कानून को बिल्कुल भी पास न होने दे और ये काला कानून वापस होना चाहिए। ठीक है, आपको इस कानून में क्या काला नजर आ रहा है? इस कानून में ये नज़र आ रहा है हमें काला कि इसमें पहले से महिलाएं तो चलो पहले से ही इसमें है ये सिस्टम, लेकिन डीएम को जो पावर दी जाएगी क्यों दी जाएगी? दूसरे लोग जो इसमें आएंगे क्यों आएंगे? डीएम किसके अधीन होता है बताइए? कलेक्टर किसके अधीन होता है? जो सरकार कहेगी, मुख्यमंत्री कहेगा वही होगा ना उसमें तो सिस्टम। कलेक्टर एक सरकार के अधीन होता है। उदाहरण भी ऐसे आए जहां बेजा इस्तेमाल किया गया, आपकी नजरों में भी आए? अगर कहीं आपको ऐसा लगा बेजा इस्तेमाल हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए ना, कार्रवाई होनी चाहिए ना। सरकार क्या इसको बदलना चाहती है? सरकार को इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो कहते हैं ये गलत है ना। दूसरे को इसकी पावर देना, डीएम को इसको पावर देना, किस लिए दी जा रही है डीएम को पावर? अपने डीएम अपनी पावर को गलत इस्तेमाल करेगा, दूसरों को इसका हक देगा। ठीक है, और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। लगातार जो हैं लोग आ रहे हैं और आपको एक बार तस्वीरें दिखा दें कि तमाम संगठन के लोग आ रहे हैं। जनाब ये बताइए कि क्या संदेश यहाँ से देना चाह रहे हैं जंतर मंतर? संदेश हम यही देना चाह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट बिल पास किया जाने वाला है और जिसकी तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है वो बहरहाल बेइंसाफ़ी के ऊपर मबनी है। हमारी अच्छी खासी यानी मसाजिद को, दरगाहों को और बहुत सी चीज़ों को जो है वो ख़त्म करने की रास्ते कानून से आपको ऐतराज़ है या कुछ हिस्सों से? नहीं, जाहिर है कुछ हिस्सों से ऐतराज़ है, पूरे कानून से तो नहीं। देखिए, वक्फ बोर्ड के मुताल्लिक हमारी शिकायतें पहले भी थी। वक्फ बोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल रास्ता हमवार किया जा रहा है उनके ऊपर कब्जा करने का। और ये बताइए, जेपीसी में मसला गया था, वहाँ भी विपक्षी दल के नेता थे जो उनको रखा गया। देखिए, जेपीसी में जो बातें, जो ऑब्जेक्शन किए गए थे वो जेपीसी के अंदर जो है उन्होंने कहाँ मंजूर किए हैं। वो जो करना था वो कर रहे हैं। ठीक, रहिएगा। सर कैसे? आइए सर, आइए। लाइव है सर। जावेद हो चुका, बस अभी लाइव में ले लो। जावेद, मेरे लाइव उनको बुलाओ सर को। बिल्कुल, देखिए औपचारिक समय 10 बजे का है, लेकिन तमाम जो संगठन के लोग आने लगे हैं। जनाब अपना नाम बता दीजिए, आपके एतराज़ क्या है बताएं। मोहसिन तकावी। एतराज़ हमारा यही अमेंडमेंट बिल को लेकर है और चूँकि देखिए जिस तरह से बिल के अंदर कुछ बातें जो कही गई हैं
वो रास्ता हमवार कर रही है इस बात के लिए कि मस्जिदों को जो है और दरगाहों को और बहुत सी जो हमारी यहाँ से धार्मिक आज आप चीज़ें, क्या ऐलान करने वाले हैं? यहाँ से हम ये अपनी यानी नाराज़गी का इजहार करना चाहते हैं। ये बेइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है, उस बेइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। ये लेकिन मकसद मसला जेपीसी में गया हूँ, विपक्षी नेता भी थे। जी, जेपीसी में ज़रूर गया, लेकिन जेपीसी की अंदर जो बातें कही गई तो उनके ऊपर कहाँ वो अमल हुआ, यानी बल्कि और बदतर सूरत हाल उसकी पैदा हो गई लेकिन है। सरकार कह रही है कि विपक्ष आप लोग को गुमराह कर रहा है, भ्रम फैला रहा है। नहीं, विपक्ष की इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी उसका हैसियत नहीं है कि वो हमें गुमराह कर देगा। हमें तो शैतान भी गुमराह नहीं कर पाया, तो हम क्यों गुमराह होंगे। अगर ये संसद से पास होता है तो आप क्या कदम उठाने वाले हैं आगे? अब जाहिर है कि हम नापसंदीदगी का इजहार है, और फिर उसके बाद जो है फिर यानी क़यादत जो है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे इदारे जो है वो मिल बैठ के जो है वो रास्ता तय करेंगे। आपने बाकी सियासी दलों को भी बुलाया है, तो किस किस के आने की बात है और क्या आश्वासन होगा? अब देखिए, हमने तो हर उस इंसाफ पसंद दल को बुलाना चाहा है कि जो इस सूरत हाल को जो है गलत समझ रहा है, ये मुसलमानों के हक़ में बेइंसाफ़ी तस्वुर कर रहा है। अब जो आना चाहेगा वो आ सकता है, दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, एक बार तस्वीर दिखाते हैं, विजय जरा दिखाइए। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि किसी भी सूरत में जो संशोधन बिल है इसको संसद से पास नहीं होने दिया जाएगा, और इसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उनकी तरफ से ये आह्वान किया गया है। और खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हमारे साथ हैं। जनाब, आज यहाँ से क्या कहने वाले हैं, क्या संदेश देने वाले हैं? आप यहाँ रुकिए, सुनिए संदेश। अभी पहले से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अगर ये पास होता है तो अगला कदम क्या रहने वाला है? नहीं, सब आपको मालूम हो जाएगा। आप यहाँ रहें, हमारे स्पोक पर्सन हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, सब बताएंगे आप। इलियासी साहब बताएंगे। जी जी जी। लेकिन सरकार कह रही है कि आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। सरकार तो पूरे 10 साल से गुमराह कर रही है लोगों को। हम लोग तो उस गुमराही को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अब भी कोई बात आप कहना चाहते हो सरकार से सीधा हमारे जरिए? हाँ, नहीं, यहाँ हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह, अपने वक्त पर बात करेंगे। ठीक है, आप तो देखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आप थोड़ा इंतजार करिए। यही कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करिए और जब बात होगी तो बात सामने रखी जाएगी कि आखिर अगला कदम क्या उठाने वाले। लेकिन साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो संशोधन लाया जा रहा है ये उनके हक में नहीं है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि विपक्ष इनका इस्तेमाल जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है।